श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश अच्छे लोग क्यों दुखी रहते हैं, इसका कारण अनेक हो सकता है। भगवद गीता जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने का मार्ग दिखाता है, लेकिन इसके अनुसार जीवन को सही तरीके से जीना भी आवश्यक है। कुछ लोग उपदेश को समझने और उसे अपने जीवन में लागू करने में कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं, जिसके कारण वे दुखी हो सकते हैं। इसके अलावा जीवन में आने वाली चुनौतियों, तनावों और संघर्षों के कारण भी लोग दुखी हो सकते हैं, जिन्हें गीता के सिद्धांतों का अच्छे तरीके से अपनाना मदद कर सकता है। इसके अलावा ध्यान और आध्यात्मिक साधना में समय और प्रयास की आवश्यकता होती है, जिससे व्यक्ति अपने अंतरात्मा के साथ जुड़ सकता है और आंतरिक शांति प्राप्त कर सकता है। इसका संक्षेप में, भगवद गीता का उपदेश दुखों को कम करने और जीवन को सार्थक बनाने में मदद कर सकता है, लेकिन इसका अनुसरण करना और समझना व्यक्ति के उपयोगशीलता और साधना पर निर्भर करता है। श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश में यह कहा गया है कि जीवन में दुख और सुख होते रहते हैं और यह सांसारिक सत्य है। उपदेश में दुख का कारण भगवान का नाम और भक्ति से मिलता है और भगवान की अनुग्रह से दुखों का समाधान होता है। अच्छे लोग भी दुखों का सामना कर सकते हैं, क्योंकि दुख और सुख हर किसी के जीवन का हिस्सा होते हैं। वे भी जीवन में संघर्ष करते हैं, लेकिन उनके उपदेशों और ध्यान की मदद से वे दुखों को प्रबंधित करने और सुख की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा भगवद गीता का संदेश मानव जीवन को धार्मिकता, योग और आध्यात्मिकता की दिशा में दिशा देता है, जो लोगों को अपने आत्मा की शांति और आनंद की दिशा में मदद कर सकता है। भगवद गीता का उपदेश हमें जीवन के साथ कई महत्वपूर्ण सीख देता है, लेकिन कुछ लोग फिर भी दुखी रह सकते हैं, क्योंकि यह उपदेश केवल पढ़ने और सुनने से ही नहीं, उसे अपने जीवन में अमल करने की क्षमता और इच्छा की आवश्यकता होती है। ध्यान और साधना के माध्यम से यह उपदेश समझना और अपनाना संवाद कर सकता है, और इसका पूरी तरह से पालन करने में समय और प्रयास की आवश्यकता होती है। इसके बावजूद भगवद गीता के उपदेश के पालन से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है और दुखों का समाधान संभव है। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि दुख और सुख हमारे जीवन का पार्ट हैं और इन्हें स्वीकारना हमारे जीवन के अंग हैं। अच्छे लोग भी कभी कभी दुखों का सामना करते हैं, क्योंकि दुख और सुख सिर्फ जीवन के अलग अलग पहलुओं का हिस्सा हैं। गीता में यह सिखाया जाता है कि हमें कर्म करना और भगवान की भक्ति में लगना चाहिए, जिससे हम दुखों के प्रति उदासीन रह सकते हैं और जीवन को सांत्वना से जी सकते हैं।